हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो जो यूनिट वन और यूनिट टू में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर यूनिट थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, तो मैं दोबारा से वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए चलते हैं गाइस यूनिट थर्ड के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कवर कर लिए तो उससे काफ़ी आपका जो टॉपिक्स हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं यूनिट थर्ड की फर्स्ट क्वेश्चन की। फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटरफेस। इसका जो फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप के जो कि हैं फेजेस हैं, उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन ये आता है पूरे में आप लोगों का सेक्शन बी में। ठीक है, की ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल। ठीक है, की ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल के लिए क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का गाइस। और ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल आप लोगों को डिफाइन करनी होगी। हर एक लाइफ साइकिल को आप लोगों को डिफाइन करना होगा 2 to 3 पॉइंट में, जिससे आप लोगों का कवर हो जाएगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन ये आता है आप लोग का। ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड इट्स फेजेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट अप्रेजल। और ये इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, व्हाट इज एनवायरमेंट टेक्निकल अप्रेजल। एनवायरमेंट अप्रेजल क्या होता है, टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है, इसी के अंडर में जो कि प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर बहुत सारे अप्रेजल आते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, फेजेस उनके आते हैं। तो उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रेजल है, ये 2 अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये आई थे, उसके पहले भी ईयर में आए थे। ठीक है, एनवायरमेंट अप्रेजल आए थे, टेक्निकल अप्रेजल आए थे। ये क्वेश्चन 10-10 नंबर के दोनों आ सकते हैं, या फिर दे दिया जाएगा आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाएगा, 5 का ये, दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। ये हमारी फोर्थ यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ यूनिट का प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें से 2 नंबर का प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन आता है। और पूरा अगर आप लोगों से प्रोसेस पूछा जाएगा तो 10 नंबर में आप लोगों को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, 2 नंबर की डेफिनेशन आती है वर्किंग कैपिटल की। सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, 2 नंबर में आते हैं, आप लोगों को क्लासीफाई करने पड़ेंगे। अगर तो सोर्सेज ऑफ फंड को अगर क्लासीफाई करना पड़ेगा तो पूरा सोर्सेज ऑफ फंड 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, रिस्क अनसर्टेनिटी। कैपिटल बजटिंग के बारे में आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग का। और रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन अगर आता है तो ये दोनों आप लोगों को 10 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। रिस्क अनसर्टेनिटी के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन याद कर लीजिएगा, और कैपिटल बजटिंग के थोड़ा सा डिफाइन ज़्यादा कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रोजेक्ट बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको स्टार मार्क कर लीजिए, 10 नंबर के क्वेश्चन में 100% आएंगे। प्रोजेक्ट बैलेंस शीट को डिफाइन करना पड़ेगा पूरे तरीके से, कैसे करते हैं, कैसे हमारी एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में कैसे प्रोजेक्ट बैलेंस शीट हमारी कैसी करती डिफाइन होती है, हम लोग उसमें डेटा कैसे फिलअप करते हैं, पूरा डेटा चाहिए होता है हमारा वहाँ पे, पूरा कैसे हम लोगों ने इसके जो कि अमाउंट है क्रेडिट हुआ है, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग को मेंशन करनी पड़ेगी बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट, पूरा इनकम का स्टेटमेंट हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये 10 नंबर में आप लोग का आ जाएगा। अब आ जाते हैं फंड्स फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन बहुत ज़्यादा आता है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है हमारा, फंड्स फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भी क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। ये हमारा जो कि फोर्थ यूनिट से फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब चलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस। ये हमारी फिफ्थ यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये फिफ्थ यूनिट में हमारी जो कि चार मुश्किल से 5 टॉपिक ही, 4-5 टॉपिक ही होंगे जो आप लोग यूनिट कवर कर देगी पूरे तरीके से। तो आप लोग अच्छे अच्छे लंबे लंबे आंसर लिख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब चलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स टाइप। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को क्या है और क्या उसके टाइप्स क्या हैं, तो आप लोग ये डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा खासा 2 से 3 पेज में अगर लिखेंगे आप लोग ना, 10 नंबर आप लोग के पक्के हैं। अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप लिख सकते हैं तो 10 नंबर आप लोग लिखेंगे। हर एक पेज को आप लोग डिफाइन करेंगे। अगर आप लोग पॉइंट वाइज अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो समथिंग, अगर जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर 5 पॉइंट लिख रहे हैं तो कम कम से कम एक पॉइंट है जो 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, तो 5 पॉइंट आप लोग के 1.5 पेज में कवर हो जाएंगे। और अगर आप लोग 10 पॉइंट लिख रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 लाइन के एक पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, जो 2 पेज का। अब चलते सोशल इनोवेशन और क्या होता है, और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस लास्ट यूनिट। ठीक है, तो ये इस रिस्क मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लीजिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट 5 से लास्ट टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क। ये कवर कर लेगा आप लोग की यूनिट बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इसको डिफाइन कर लीजिएगा। 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ये, और ये आ जाता है आप लोग को 10वें में। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन सी से स्टार्टिंग करिएगा। अगर सेक्शन बी ए में अगर आप लोग क्वेश्चन आ रहे हैं आंसर, तो अगर सभी आंसर अगर आ रहे हैं आप लोग सेक्शन ए, तो सेक्शन ए से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सेक्शन ए से अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो जो कि सामने जो एग्जामिनर होगा उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे हैं, तो आप लोगों को नंबर आगे से स्कोरिंग बहुत ही अच्छा करेगा। तो क्योंकि छोटे छोटे आंसर होते हैं उनको अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग भी और अंडरलाइन करके सब चीज़ें,
तो आई होप गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना गाइस। और भी अभी मैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का मैं वीडियो डाला हूँ गाइस, तो वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं यूनिट 1 के। और अभी यूनिट 2 यूनिट 3 का एक साथ वीडियो भी डालूंगा, और यूनिट 4 यूनिट 5 का भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी कवर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।